ईरान ने पलटवार करते हुए न केवल कुवैत को टारगेट किया, बल्कि खबर है कि कुवैत के साथ साथ बहरीन में भी जमकर बमबारी की है, मिसाइल और ड्रोन गिरे हैं। उसकी ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आई। यानी एक तरफ अमेरिका का दावा कि जो कॉमर्शियल वेसल था, यानी कॉमर्शियल शिप था, उस पर जो ईरान का अटैक हुआ, उसके बाद उसने ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के इलाकों में 10 इलाकों में हमले किए। तो वहीं 8 अलग अलग जगहों पर, 8 अलग अलग अड्डों पर ईरान ने अटैक किया और वो हमले अभी भी लगातार जारी है। लेकिन खबर इससे आगे की यह भी है कि बहरीन और कुवैत के साथ साथ हमला करके ईरान ने एक सख्त संदेश भी दे दिया है कि आने वाले वक्त में और दिक्कतें बढ़ने जा रही हैं, यानी कि और भी बड़े हमले होने का ऐलान किया गया है। वीडियो जारी करके एक बड़ा जबरदस्त संदेश भी दिया गया अमेरिका को। अमेरिका के मिलिट्री बेस पर जो अटैक हुआ उस पर एक संदेश छपा हुआ था, वो भी आपको दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा आपको कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को उनके अपने ही देश में न केवल कोसा जा रहा, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति ने बता दिया कि ट्रंप से बड़ा लालची आदमी कोई नहीं है। वो अमेरिका के बारे में तक नहीं सोचते, वो सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ाने वाला आदमी है। और जैसे ही इराक पहुंचे अब्बास अराग़ची, अचानक से यूएस एम्बेसी यानी इराक में बनी अमेरिकन दूतावास में दंदनाते हुए टैंक क्यों घुस गए, क्या हुआ वहां पर, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत इस खबर से जरा देखिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो इलाका आपको दिख रहा है, ये अमेरिकन मिलिट्री बेस कैंप है। बेस कैंप के हालात यहीं पर बताया जा रहा है। एक बड़ा हमला किया गया है, उसकी एक तस्वीर निकलकर सामने आई। जो दावा है, यूएस कैरिड आउट स्ट्राइक ऑन 10 Iranian military targets at multiple locations around the Strait of Hormuz in response to Iran's drone attack on a vessel। बताया गया कि ईरान ने जो ड्रोन अटैक किया था एक वेसल पर, यानी एक शिप पर, जो सिंगापुर का शिप था, सबको पता है, उस पर जो अटैक किया उसको लेकर पलटवार करते हुए अमेरिका ने ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के इलाकों में, ईरान में 10 जगह पर हमले किए थे। इन रिस्पॉन्स यानी इस पर पलटवार करते हुए आईआरजीसी ने यूएस मिलिट्री साइट्स की यानी अमेरिका के 8 प्रमुख अड्डों पर हमले कर दिए, जिसमें अली अल सलीम एयरबेस कुवैत वाला और बहरीन अमेरिका का 5th फ्लीट है, नेवी 5th फ्लीट, उस पर अटैक किया गया। ये दोनों हमले किए गए हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आई। इसको लेकर पहले आप देखिए, वैसे मैं दिखा चुका हूं, देखना जरूरी है। अनक्लासिफाइड ये वो ईरान की तरफ से किया गया हमला था, जिसमें अमेरिका की तरफ से किया गया ईरान पर हमला था, जिसमें कई जगह पर हमले की तस्दीक करते हुए वीडियो है कि हाँ हमले हुए और हमले ठीक ठाक किए गए, छोड़े नहीं गए। देखिए, एक के बाद एक ये हमले होते हुए नजर आते हैं। और ये देखिए एक और धमाका, इसमें ये धमाका होता हुआ नजर आ रहा है। ये अमेरिका की तरफ से किया गया हमला है, माना जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब इसके साथ साथ एक और वीडियो निकलकर सामने आई है, वो भी आपको बता देते हैं। ये देखिए ये वीडियो। इसके बाद ईरान ने जो मिसाइल दागी थी उसकी ये तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक के बाद एक अटैक, है ना। जो दावा है, दावा क्या कहता है, ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से बहरीन कुवैत पर हमला किया, अमेरिकी नौसेना को निशाना बनाया और उन जहाज़ों पर गोलीबारी की जो ईरान द्वारा तय हॉर्मुज रूट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों पर मिसाइलें दागी हैं। 25 जून को एमओयू का उल्लंघन करते हुए दावा है कि अमेरिका ने ओमान को हॉर्मुज का एक और रूट बनाने के लिए मजबूर किया था, जिसके बाद ईरान और सतर्क नजर आया और उसने ये शिप पर अटैक करना शुरू किया। ईरान बार बार कह रहा है कि जब हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है, कोई टोल नहीं ले रहे हैं, 60 दिनों तक बातचीत चल रही है, तो ऐसे में आप आईआरजीसी से संपर्क करिए, अनुमति लीजिए और आईआरजीसी के बताए हुए रास्ते से ही गुजरे, इधर उधर से ना जाए। लेकिन अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के लिए अलग अलग दावपेच चलता है और उसका खामियाजा उस शिप को भुगतना पड़ा। अब सुनिए जरा क्या कह रहे हैं आईआरजीसी के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा। दुश्मन عهدشکنی هست و هم فریبکاره و هم غیر قابل اعتماده و هر آن ممکنه که در هر مقطعی از مذاکرات به هر حال یک تحرکاتی رو داشته باشه. اما اون چیزی که مهم هست اینه که ما هر تحرکی که دشمن در این زمینه داشته باشه ما پاسخ اون رو دادیم و پاسخ اون رو तो एसएनएन को इंटरव्यू दे रहे थे उस समय आईआरजीसी की अमेरिका को चेतावनी है, युद्ध विराम तोड़ा तो पहले से कहीं ज्यादा कड़ा जवाब देंगे। ईरान के आईआरजीसी के प्रवक्ता हैं हुसैन मोहेबी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका अपने वादे से पीछे हटता है
और फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो ईरान का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगर अमेरिका अपना वादा तोड़ता है तो फिर से सीजफायर का उल्लंघन करता है तो हम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर जवाब देंगे। ये धमकी दे डाली गई है ईरान की तरफ से अमेरिका को। अब जरा यहां पर देखिए वीडियो, ये एक वीडियो निकल कर आई है। पहले इस वीडियो में दिखा रहा हूं मैं आपको। द ओनली सक्सेस ऑफ ट्रंप इज द इंक्रीज्ड इनकम ऑफ अमेरिकन कॉफिन मेकर्स एंड व्हील चेयर मैन्युफैक्चर फॉर हिज सोल्जर्स इन दिस डिफीटेड वॉर। इसके बाद एक बच्चे की तस्वीर भी इसमें लगी हुई है। आपको याद होगा किस तरह से इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था, और जो अटैक किया था उसमें बच्चों की जान गई थी। देखिए मिसाइल दाग दी। तो एक के बाद एक ऐसी मिसाइलें दागी जा रही हैं जो इसमें खबर है ईरान ने अमेरिका के खिलाफ लॉन्च किए गए मिसाइल का वीडियो जारी किया। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल के वॉरहेड पर अंग्रेजी में लिखा है ट्रम्प्स ओनली सक्सेस इंक्रीज्ड इनकम ऑफ यूएस कॉफिन मेकर्स एंड व्हील चेयर मैन्युफैक्चरर्स। ये दावा किया जा रहा है कि भैया ये सब चीजें हो रही है, ठीक है ना, कि आपने क्या किया है कि आपने कुछ जीता नहीं युद्ध, बल्कि आपने अपने देश में अमेरिकन कॉफी मेकर यानी अमेरिकी ताबूत निर्माता और व्हील चेयर जो बनाते हैं उनकी बस इनकम बढ़वाई है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया जिनका इस्तेमाल अमेरिकी शरीक कर रहे हैं। अब जरा ये देखिए पहले खबर। अब्बास अरागाची इराक पहुंचे और इराक पहुंचने के फौरन बाद क्या हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची पहुंचे हैं जहां पर कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहांदिस की हत्या हुई थी। वहां पर बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो इसी वक्त एक और खबर निकल कर आई, ये वीडियो देखिए। ये इराक का ग्रीन जोन है, एक एक करके टैंक वहां पर घूम रहे हैं, एक एक टैंक वहां पर घूम रहा है। ये कौन सा इलाका है? दरअसल ये इराक का यूएस एम्बेसी वाला ग्रीन जोन इलाका है जहां पर दावा किया गया है कि वहां पर भारी तादाद में इराक की सेना घुसी और वहां जाकर कई बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सब कुछ होता हुआ वहां नजर आ रहा है कि एक के बाद एक गनफायर की भी आवाज सुनाई दी, तमाम चीजें। और जाते आते देखिए ट्रंप को कैसे लताड़ लगाई, क्या कच्चा चिट्ठा खोला जो बाइडन ने। Trump has made billions of dollars as return to the White House. It's simply stunning to me. He has no shame. And frankly, it's embarrassing for the country. But Trump could care less. Making money. तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन का ट्रंप पर हमला, बाइडन ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में लौटने के बाद ट्रंप ने अरबों डॉलर कमाए हैं। बाइडन ने कहा है ये मेरे लिए बेहद चौंकाने वाला है, उन्हें कोई शर्म नहीं है, यानी ट्रंप को कोई शर्म नहीं है, और सच कहूं तो ये देश के लिए शर्मनाक है। नमस्कार।